हेलो दोस्तों, आज हम लोग जैसा कि देख रहे हैं केबीसी नैनो का करेंट अफेयर्स का जो बुक है उसके जो मॉडल सेट होते हैं, 5 मॉडल सेट हैं। हर एक मॉडल सेट में 50-50 क्वेश्चंस है और ये 1 ईयर का है। तो 1 ईयर का पूरा हम लोग देखेंगे दोस्तों इसको बना करके, और जल्दी आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा कम टाइम में। तो एक अच्छा आइडिया हो सकता है कि कम टाइम में ये रिवीजन करने का हो सकता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पुति गस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, कौन से राज्य या तो कौन से यूनियन टेरिटरी में मनाया जाता है, कौन से स्टेट या कौन से यूनियन टेरिटरी में, तो वो बनाया जाता है दोस्तों लद्दाख में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है इंडिया का जो पहला जियोलॉजिकल पार्क है वो कहाँ स्टैब्लिश किया गया, तो वो किया गया दोस्तों मध्य प्रदेश में। वो कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है कि सायोमारा कास्ट्रो जो है कौन सी देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो वो ली है दोस्तों होंडुरास, वो ली है होंडुरास के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन है जो बुक ऑपरेशन खात्मा का लेखक है, ऑथर कौन है, तो ऑपरेशन खात्मा का जो लेखक है दोस्तों वो कौन है? अश्विनी भटनागर और किरण बेदी, ये दोनों मिलकर ने इस बुक को ऑपरेशन खात्मा को बनाया। तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेहत कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है, तो सेहत कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है। और इसमें जो हमारे जो भी सेना जो शहीद हो जाते हैं या तो उनके घर पे दवाई पहुंचाने का कार्यक्रम ये करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नेम द विनर ऑफ द वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो हमारा दोस्तों पीआर सीरीजेस को दिया गया है। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है इंडिया का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न, सीधे देखिए इंडिया का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन होगा, तो वो होगा चेन्नई सुपर किंग। आप लोग को पता है यूनिकॉर्न बनने के लिए कोई भी कंपनी कोई भी स्टार्टअप को 8,000 करोड़ से ज़्यादा लाना पड़ता है, तो वो स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। अभी आप लोगों को पता होगा कि अगर एजुकेशन सेक्टर में देखें तो फिजिक्स वाला PW जो है अभी एजुकेशनल एक इंस्टीट्यूशनल क्या बोल सकते हैं कि यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। इससे पहले भी चेन्नई सुपर किंग बनी थी स्पोर्ट्स में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि एनसीईआरटी को डायरेक्टर अभी किनको बनाया गया, एनसीईआरटी का डायरेक्टर अभी किनको बनाया गया, तो है दिनेश प्रसाद सकलानी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, दिनेश प्रसाद सकलानी को। बोल रहा है इंडिया कौन से देश के साथ कोलैबोरेट किया है कि इंडिया के 12 राज्य के 150 गाँवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाने के, मतलब वहाँ हर सुविधा वगैरह ऑब्टेन करने के लिए। तो वो किया गया दोस्तों इजराइल से। ठीक है दोस्तों, वो किया गया इजराइल से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि किस प्लेयर ने पुरुष एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है। पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में किसने खिताब जीता है, तो वो है दोस्तों राफेल नडाल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है इंडिया जो है रिसेंटली अप्रूव किया डिजिटल वर्क प्लान 2022 को मंजूरी दे दी है। डिजिटल वर्क प्लान 2022 में को मंजूरी दी है कौन से ऑर्गेनाइजेशन को, कौन से संगठन को, तो ये दी है दोस्तों अगर बात करें तो ये दी है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा एशियान कंट्रीज़ को, एशियान देशों को ये मंजूरी दी है। बोल रहा है किसने ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला एकल का खिताब जीता है, महिला एकल ऑस्ट्रेलियाई 2022 ओपन का खिताब किसने जीता है, तो ये है कैरोलिना प्लिस्कोवा ने जीता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। बोल रहा है कि कौन अपॉइंट किए गए हैं न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हमारे कौन अपॉइंट किए गए हैं दोस्तों, तो ये वो अपॉइंट किए गए हैं अनंत नगेश्वरन को हमारा मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत का नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। बोल रहा है कि इंडियाज़ लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ है, तो सबको पता है दोस्तों गुरुग्राम में इंडियाज़ लार्जेस्ट जो चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑफिशियल मोबाइल ऐप ऑफ पार्लियामेंट। बोल रहा है ऑफिशियल मोबाइल ऐप क्या है जो पार्लियामेंट ने लॉन्च किया है दोस्तों, तो ये लॉन्च किया गया है कौन सा हो जाएगा, डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया है पार्लियामेंट के थ्रू। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहे हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनाल लॉक रिसेंटली, बोलता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनाल लॉक हैज रिसेंटली बीन इनवेलेटेड इन विच कंट्री, कौन से देश में, तो ये दोस्तों किया गया है अगर हम बात करें तो ये है नीदरलैंड में दोस्तों। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि किसको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन, किस चीज़ का चेयरमैन दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का चेयरमैन किसको 2022 में नियुक्त किया गया, किनको बैठाया गया दोस्तों, तो ये बैठाया गया है जगदीश कुमार को। किसको? जगदीश कुमार को।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसको इंडियन को क्लासिकल डांस एसोसिएटेड था। मिलेना साल्विनी जो फ्रांस की है, वो किस कौन से इंडियन डांस से वो एसोसिएटेड, किन से वो मतलब उनका संबंध है, कौन से इंडियन डांस से संबंध है, क्लासिकल डांस से दोस्तों। तो ये संबंध है दोस्तों कथकली से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोल रहा है हु हैज़ बीन कंफर्ड विद द असम हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर। असम में अगर पूछेगा, असम का कोई भी अवार्ड अगर पूछते ऐसे, तो अभी हाल फिलहाल में रतन टाटा जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें तो बोल रहा है कि क्या रैंक है इंडिया का करप्शन परसेप्शन 2021 में। 2021 के रैंक में क्या इसका करप्शन में है। तो 2021 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 85 रैंक है दोस्तों। अब बोल रहा है कि रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, ये तो कहाँ है दोस्तों, ये है हमारा, अगर हम रामगढ़ विषधारी अगर बात करें तो ये हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, बूंदी राजस्थान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने लोगों को दिया जा रहा है दोस्तों। तो ये दिया जा रहा है अगर हम बात करें तो 25 लोगों को, ठीक है, 25 स्टूडेंट को दिया जा रहा है दोस्तों। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर का क्या है, क्लोज द केयर एंड गैप। क्लोज द केयर मतलब कि कैंसर में आप किसी को छू करके, ऐसा नहीं कि छूने से किसी को कैंसर हो जाता है, तो आप ये गैप कम करके, इसको गैप को कम करने के लिए लोग जाइए अच्छे से देखभाल कीजिए, ये वाला सिस्टम है। बढ़ते हैं इसको बोल रहा है इंडिया का पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जा रहा है, पैरा बैडमिंटन एकेडमी। तो पैरा बैडमिंटन एकेडमी दोस्तों किया जा रहा है ये लखनऊ में, नवाबों के शहर लखनऊ में। फिर है दोस्तों बोल रहा है कि इंडिया का फर्स्ट यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन किनके द्वारा शुरू किया गया है, कौन बने हैं। बोल रहा है हु बिकम्स इंडिया फर्स्ट यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बने हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो ये बने हैं हमारे प्रजक्ता कोहली। कौन है ये, प्रजक्ता कोहली। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोल रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नेम द विनर ऑफ ए वुमेन सिंगल टाइटल सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है दोस्तों। तो वो जीती हैं हमारी पीवी सिंधु ने, पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटर गवर्नमेंटल एलियांस में इज होल्डिंग मैरीटाइम एक्सरसाइज नेम्ड नेपच्यून स्ट्राइक 2022 किसके साथ का ये मतलब बोल सकते हैं कि हमारा नेवी का अभ्यास, नेवी एक्सरसाइज है, मतलब क्या बोल सकते हैं, नौसेना अभ्यास है। तो नौसेना अभ्यास से कहाँ किया गया था, तो मेडिटेरियन सी में। और किन देशों के साथ है दोस्तों, तो ये अगर बात करें तो ये है नाटो के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है क्या कि कौन से नेता को अभी हमारे नेताजी अवार्ड दिया गया, कौन से कंट्री के लीडर को हमारे यहाँ भी नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा नेताजी अवार्ड दिया गया। तो ये दिया गया है जापान के पूर्व शिंजो आबे को दिया गया। सॉरी दोस्तों ये गलत हो गया, शिंजो आबे को, जापान के पूर्व राष्ट्रपति जो थे शिंजो आबे को दिया गया है दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है कि कौन से कंट्री डिफेंस कंपनी साब हैज बीन सेलेक्टेड बाय द इंडियन फोर्स आर्म फोर्स। बोल रहा है कि इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा कौन से डिफेंस कंपनी को किस देश का डिफेंस कंपनी साब को सेलेक्ट किया गया है। तो किस देश का है वो कंपनी है साब जिसको इंडिया आर्म फोर्स ने सेलेक्ट किया दोस्तों। तो वो है स्विट्जरलैंड। कौन है दोस्तों, ये है ये है स्वीडन। सॉरी दोस्तों थोड़ा गड़बड़ हो गया, वो है स्वीडन। कौन है दोस्तों, स्वीडन है। अब अगर हम बात करें दोस्तों, अब आ जाते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि हु हैज़ बीन नेम्ड द विनर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021। बोला 2021 का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसको दिया गया है। तो वो दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है डेरियल मिशेल को दिया गया दोस्तों। बोला प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेटेड द स्टैचू ऑफ रामानुजाचार्य सिटिंग पोजीशन इन हैदराबाद में बैठे हुए अवस्था में रामानुजाचार्य का मूर्ति बनाया गया जो कि 216 फीट ऊंचा है। वो स्टैचू उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, तो उसको बोला जाता है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कौन सा ऐसा स्टेट या यूटी होगा जो खुद को डिक्लेयर किया है जेरी हैमलेट इट्स फल्क मिल्क विलेज के फॉर्म में। तो ये किया है दोस्तों, अगर हम बात करें तो मे बी ये होना चाहिए आपका जम्मू एंड कश्मीर का गाँव है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज बीन डिसाइडेड टू मूव इट्स कैपिटल नून संतारा कौन कर रहा है दोस्तों। तो आप लोग को सब लोग को पता होगा, ये क्वेश्चन सब लोग को पता होगा। इंडोनेशिया अपना राजधानी नून संतारा मूव कर रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि फीफा का जो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला गया, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसको दिया गया दोस्तों, तो ये दिया गया है लेवेंडोव्स्की को। किसको दिया गया है दोस्तों, तो ये रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को दिया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कौन से ऐसे टेलीकॉम इंटरप्राइजेज है, हाँ बोल रहा है कौन सा ऐसा टेलीकॉम इंटरप्राइजेज है जो बिकम यूपीआई ऑटो पे, जो अपने आप जो रिचार्ज कर लेना दोस्तों, ये जियो ने सबसे पहले ये स्टार्ट किया है कि आपके मोबाइल से एक बार आप सेटअप कर दीजिए ऑटो पे, बार बार हर एक महीने आपको खुद से रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा, वो अपने आप वो रिचार्ज ले लेगा दोस्तों। तो ये था जियो का प्लान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है द फेमस इंडियन टाइग्रेस पॉपुलरली नोन एज कोरा वाली रिसेंटली पास अवे को, एक था कोलार वाली एक बाघिन थी, उनका डेथ हो गया, वो कौन से टाइगर रिजर्व में थी, तो वो थी दोस्तों, अगर हम बात करें वो कहाँ की थी, तो वो थी पेंच टाइगर रिजर्व की थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो मर गए हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि आइकॉनिक इन्फिनिटी ब्रिज हैज़ बीन फॉर्मली ओपनड टू ट्रैफिक फॉर द फर्स्ट टाइम इन 16 जनवरी 2022 में इन्फिनिटी ब्रिज लोकेटेड। इन्फिनिटी ब्रिज कहाँ लोकेटेड है दोस्तों, तो अगर हम बात करें इन्फिनिटी ब्रिज तो ये लोकेटेड है दुबई UAE में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट का भी जो प्रेसिडेंट है किनको सेलेक्ट किया गया है, किनको इलेक्ट किया गया, तो वो किया गया दोस्तों रोबर्टा मेटासोला को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बोल रहा है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ डिजिटल WEF डेवोस एजेंडा 2022 समिट। 2022 समिट एजेंडा में डेवोस एजेंडा किस उसका थीम क्या है दोस्तों, तो उनका थीम है अभी अगर हम बात करें तो उनका थीम है वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट, एक साथ काम करेंगे अपने भरोसे को जगाएंगे, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेम द लावनी आर्टिस्ट। एक लावनी आर्टिस्ट कौन है जो जीत गई हैं गोल्ड मेडल, कहाँ जीती हैं दोस्तों, इंटरनेशनल फोल्क आर्ट फेस्टिवल दुबई में। तो कौन जीती हैं दोस्तों, तो ये जीती हैं हमारी सुमित बहेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अंडर स्पेसएक्स कंपनी आप लोगों को पता होगा, स्पेसएक्स ट्रांसपोर्टर 3 मिशन के अकॉर्डिंग कौन ऐसा अफ्रीकन नेशन है जो लॉन्च किया है पहला लॉन्च इट्स फर्स्ट मेड इन अफ्रीका सेटेलाइट, कौन सा वो, तो वो है दोस्तों बता सकते हैं दोस्तों, तो ये है कौन, साउथ अफ्रीका। ऐसे भी अफ्रीका लिखा तो आप लोग यहाँ से बता सकते थे, ज़्यादा साउथ अफ्रीका है उसमें ज़्यादा मतलब एक्साइटेड रहता है सब चीज़ों के लिए, पहली बार किया बाकी इसीलिए। अगर हम बात करें 42 क्वेश्चन में, तो हु इज़ द फर्स्ट ब्लैक वुमेन एवर फीचर्ड ऑन। बोल रहा है कि अमेरिका के जो कॉइन पे 25 सेंट का जो कॉइन है उन पे उनका फोटो लगाया गया है, किनका लगाया है, तो माया एंजिलो का फोटो उस पर लगाया गया। पहली बार अश्वेत महिला का फोटो किसी अमेरिका के किसी कॉइन पे लगाया गया दोस्तों, ये पहली बार था। और इंडियन प्लेयर तनसीम मीर वाज इन न्यूज़ फॉर बिकमिंग इंडियन फर्स्ट वर्ल्ड नंबर 1 इन विच स्पोर्ट। बोलता है कि जो तस्नीम मीर हैं उनको अभी हाल ही में न्यूज़ में थे, क्योंकि वो इंडियाज का फर्स्ट वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बन गए हैं, किस फील्ड में, कौन से स्पोर्ट में, वही पूछ रहा है दोस्तों। तो ये अगर हो जाएगा दोस्तों बैडमिंटन में नंबर 1 प्लेयर बन गए थे। बोल रहा है कौन सा ऐसा पंचायत है, बोल रहा हीच स्टेट पंचायत कुमलांगी इज सेट टू बिकम अ कंट्रीज फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत कौन बन गया है, कौन सा पंचायत है कुमलांगी, कौन से राज्य का है, तो ये दोस्तों राज्य का है, अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा केरल का राज्य है। केरल राज्य का कौन सा पंचायत है दोस्तों, कुमलांगी, जहाँ पे पूरा का पूरा पंचायत नैपकिन फ्री हो गया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बोल रहा है कि हु लॉन्च्ड नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील एक्सपेंडेशन टू प्रमोट कल्चर एंड नॉर्थर्न। बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को एक चक्के पे घुमाना, मतलब कि पूरे कॉरिडोर को एक साथ में लाना ताकि हमारा कल्चर क्या हो, थोड़ा प्रमोट हो पाए। तो ये किसने किया है दोस्तों, ये किया है हमारे मीनाक्षी लेखी ने। किसने किया है दोस्तों, किसने लॉन्च किया है, तो मीनाक्षी लेखी ने किया है दोस्तों। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच बैंक और विच बैंक हैज़ बीन नेम्ड एज द बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया एट द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड। बोले ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड में कौन से बैंक को हमारा बेस्ट बैंक ऑफ द इंडिया का अवार्ड दिया गया है, प्राइवेट बैंक ऑफ द इंडिया, तो ये दिया गया है दोस्तों HDFC बैंक को। किसको दिया गया, HDFC बैंक को। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि हाउ मच इज़ द इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया एज पर ISFR 2021 के जो हर एक पता होगा कि आप लोग दोस्तों, जो IFSR जो है हर एक 2 साल पे अपना रिजल्ट देता है, जो देहरादून में है दोस्तों। देहरादून से ये सारा कुछ पब्लिश किया जाता है, पूरे वन का लेखा जोखा वहीं से पता चलता है कि कितना हमारे देश में वन है, जंगल है, कितने टाइप का जंगल है, बढ़ रहा है, घट रहा है, सारा कुछ देहरादून में हर एक 2 साल पे आता है। 19 में आया था, 21 में आया, अब 23 में आएगा। तो 21 के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि कितना इंक्रीज हुआ है
इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, जंगल में और पेड़ में, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों में। तो देखते हैं दोस्तों ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन है पहला हमारे पास 1261, 3261, 7261, 2261। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 2261 किलोमीटर स्क्वायर एरिया बढ़ोतरी हुई है। और किसको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च के चेयरमैन, हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के चेयरमैन किनको बनाया गया दोस्तों, तो वो बनाया गया है रघुवेंद्र तनवार को। किनको बनाया गया, रघुवेंद्र तनवार को बनाया गया है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमारा बोल रहा है कि इन विच ईयर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर वाज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिगियस भारत रत्न। बोल रहा है जो लता मंगेशकर हैं, लता मंगेशकर जी जिनको स्वर कोकिला बोला जाता है, उनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया दोस्तों, तो उनको सम्मानित किया गया है 2001 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेट का, बोल रहा है द ओल्डेस्ट स्लॉट बियर, द ओल्डेस्ट स्लॉट बियर ऑफ इंडिया पास्ड अवे इन एज ऑफ 40 एट वन बिहार नेशनल पार्क एंड जू ऑफ भोपाल, वाज द नेम ऑफ बियर। पर एक भालू है दोस्तों जो स्लॉट बियर है, जो भारत का, जो अभी 40 साल की उम्र में उसका वो मर गया है, जो वन बिहार नेशनल पार्क का और जू ऑफ भोपाल का है। और उसका नाम क्या था, भोपाल का है, जू ऑफ भोपाल नेशनल पार्क में था, जिसका 40 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई है। और कौन सा ऐसा भालू है दोस्तों, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था दोस्तों, अगर हम बात करें तो उसका नाम था गुलाबो। तो गुलाबो की मृत्यु हो गई है 40 साल की उम्र में, ये जो जू ऑफ भोपाल में इनको रखा गया था। तो थैंक यू दोस्तों, यही था हमारा। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकंड 2 भी बहुत जल्द ही आएगा, दूसरा नंबर सेट, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, थैंक यू।